अस्सलामुअलैकुम। मैं राशिद अब्बास हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल बिन राशिद इन्फो देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ बैंक स्टेटमेंट इन एमएस एक्सेल। इस मकसद के लिए सबसे पहले हम एक एक्सेल की शीट ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सेल की शीट ऑलरेडी ओपन की हुई है। इस शीट में मैंने इसकी टाइटल बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब मज़ीद इसको रेडी करते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप इसको रेडी करते हैं और उसके बाद इसमें डेबिट और क्रेडिट का फार्मूला ऐड करेंगे, जिसके थ्रू आपका बैलेंस खुद ब खुद मेंटेन होता रहेगा। सबसे पहले हम अपनी टाइटल शीट को कोई ना कोई कलर देते हैं ताकि इसमें थोड़ी सी खूबसूरती आए। उसके बाद सबसे पहला कॉलम डेट का है, उसके बाद डिटेल, उसके बाद डेबिट, देन क्रेडिट और लास्ट में बैलेंस। ये सब कॉलम और उनको हमने हेडिंग्स दे दी हैं। आपको बताता चलूँ, डेट के कॉलम में हम वो डेट लिखेंगे जिस डेट की ट्रांजैक्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज की डेट में मैंने अपने बैंक में 1,00,000 रुपया जमा करवाया तो डेट वाले कॉलम में आज की डेट, डिटेल वाले कॉलम में चेक या कैश रिसीव्ड फ्रॉम वेयर, ये डिटेल लिखी जाएगी, डेबिट किया जाएगा और बैलेंस में जाके वो खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। तो आइए इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले डेट डिटेल वाले कॉलम को भी कोई ना कोई कलर देते हैं ताकि हमारी ये शीट थोड़ी सी और प्रेजेंटेशन में अच्छी हो जाए। अब हम सबसे पहले यहाँ पे डेट लिखेंगे। डेट का भी एक बहुत ही उम्दा फार्मूला है, इक्वल टुडे ब्रैकेट, और जैसे ही हम एंटर करेंगे ये करंट डेट यहाँ पे खुद ब खुद शो हो जाएगी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 1,55,000। ये मेरी सबसे पहली ट्रांजैक्शन है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस है, जिससे मैंने अपना बैंक अकाउंट शुरू किया या जहां से ये शीट मैंने बनाना स्टार्ट की, वो है 1,55,000। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं ताकि नेक्स्ट डेट में कोई भी जो हम ट्रांजैक्शन करें वो बैलेंस खुद ब खुद मेंटेन होता जाए। फार्मूले के लिए आप सब जानते हैं कि एमएस एक्सेल का कोई भी फार्मूला है वो इक्वल से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इक्वल का साइन, उसके बाद हम अब यूज़ करेंगे फार्मूले में अपने बैलेंस वाले कॉलम को, यानी कॉलम नंबर ई की रो नंबर 3। आपने देखा जैसे ही मैंने कॉलम और रो को मेंशन किया तो वो सेल हाईलाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारा फार्मूला ठीक से काम करने वाला है। तो आइए इससे आगे चलते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस का साइन, यानी इसमें प्लस होना चाहिए डेबिट कॉलम।
डेबिट कॉलम कौन सा है? कॉलम नंबर सी। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे कॉलम नंबर सी की रो नंबर 4 से। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बैलेंस वाले कॉलम की रो नंबर 3 यूज़ की, जबकि जब मैं डेबिट पे आया तो मैंने कॉलम नंबर सी के रो नंबर 4 को क्यों यूज़ किया। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि अगर मैं ओपनिंग बैलेंस कॉलम नंबर ई की रो नंबर 3 को ना इस्तेमाल करता तो मेरा ओपनिंग बैलेंस फार्मूले के अंदर नहीं आना था, और जब भी मैंने कोई ट्रांजैक्शन करनी थी तो ये बैलेंस मेंशन ही नहीं होना था। इसलिए ओपनिंग बैलेंस जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओपनिंग बैलेंस वाली रो और उसका कॉलम, और जब ये प्लस पे आएंगे तो डेबिट उससे वेरी नेक्स्ट रो, यानी मैंने ई कॉलम की रो नंबर 3 यूज की तो सी कॉलम की रो नंबर 4 यूज करूंगा। इन द सेम वे इसमें से माइनस क्या करूंगा? क्रेडिट, यानी कॉलम नंबर डी की रो नंबर 4। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये मैंने लिखा तो मेरी जो डेबिट और क्रेडिट दोनों सेल हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। इसका मतलब है कि मेरा फार्मूला ठीक से काम करने वाला है। अब मैं इसको एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैलेंस निकल के आ चुका है। अब यहाँ पे हम एक और ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने डेट वाले कॉलम पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, तो मैं इसको ज़रा ड्रैग करता हूँ तो ये आज वाली डेट रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे मैं कैश रिसीव की एंट्री करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 1 लाख कैश रिसीव की एंट्री की तो मेरा बैलेंस खुद ब खुद मेंटेन हो गया। दोस्तों, ये जो शीट्स हम बनाते हैं बैंक स्टेटमेंट की, ये हर इंसान अपने बैंक की स्टेटमेंट को अपने पास सेपरेट से रेडी करने के लिए बनाता है। इसका मकसद होता है कि हमें हमारा बैलेंस मेंटेन मिले। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे 1,60,000 रुपये का बिल पे करूँगा तो क्या ये असर करेगा? नहीं, ये ट्रांजैक्शन मेरी यूज़ नहीं हुई। इसमें क्या रीज़न है? क्योंकि मैंने फार्मूले को ड्रैग डाउन नहीं किया। मैं अगर फार्मूले को ड्रैग डाउन करूँगा, जहाँ तक ड्रैग डाउन करूँगा वहाँ तक ये फार्मूला काम करेगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे ड्रैग डाउन किया, मैंने ट्रांजैक्शन की तो मेरा बैलेंस 95,000 रिमेनिंग शो हो रहा है। इट्स मीन कि ये मेरा फार्मूला काम कर रहा है। दोस्तों, हम इसमें 2 ट्रांजैक्शन और करते हैं। अभी मैं एक कैश चेक रिसीव्ड की एंट्री करता हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक और ट्रांजैक्शन की तो मेरा वो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,90,000 हो गया, यानी उसमें 95,000 खुद ब खुद ऐड हो गया। अब मैं एक और ट्रांजैक्शन करता हूं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने चेक विड्रॉल यानी क्रेडिट की एंट्री की तो मेरा बैलेंस उससे कम हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी बैंक स्टेटमेंट बनाने का तरीका। आप इस तरीके को अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसी फार्मूले को इन्वेंट्री स्टॉक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी
तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस वीडियो को किस कंट्री के किस शहर से देख रहे हैं।